नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आरपी घायल और आप देख रहे हैं टैलेंट कोना कवगोष्ठी का दूसरा एपिसोड। कवगोष्ठी के दूसरे एपिसोड में आरबीएसके चिल्ड्रन एकेडमी के प्रांगण में सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर से मंच संचालन की जिम्मेदारी उन्हीं कवि शायर फिरोज अश्क लक्ष्मीगंजी साहब को देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी घायल जी। कमिंग इस काव्य गोष्ठी की शुरुआत प्रारंभ माँ की वीणा की वंदना के लिए मैं सीधे सीधे उद्गम चौधरी मगन जी को आहूत करता हूँ कि माँ की सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। उद्गम चौधरी मगन जी। वीणा वाली माई के निहोरा के 2-3 क्षण की सूर के लहरी गुण के आगरी तोहरे पहुआ हम माथ नवाई। सूर के लहरी गुण के आगरी तोहरे पहुआ हम माथ नवाई। अबुधिया के भरल भंडार हऊ के हुथा तोहार लगावे न पाई। 7 समुंदर सुख जई हैं बाकी गुण तोहार कबो न ओराई। तोहरे असरे पर हे मैया मति मंद मगन करे कविताई। तोहरे असरे पर हे मैया मति मंद मगन करे कविताई। माई सरस्वती के निहोरा दूसरे का गुण कि भाव के भाव कहाँ ले कहीं मोरी माई तू भाव के भाव बिकालू। भाव के भाव कहाँ ले कहीं मोरी माई तू भाव के भाव बिकालू। अपूत कपूत भले होई जालनी इमृति घोट पियावे तू जालू। लंगड़ लांघे पहाड़ चढ़े पेड़ हे मैया भरी मुँह छोहालू। पंडित के पोथिया में बसेलू तू ज्ञानीन के जिभिया सटी जालू। पंडित के पोथिया में बसेलू तू ज्ञानीन के जिभिया सटी जालू। माई के निहोरा के आखिरी बंद स्वागत कि उजर बासरिया तोहरो उजरे पंखिया तोहरे हंस के बाटे। उजर बासरिया तोहरो उजरे पंखिया तोहरे हंस के बाटे। माई पूत के नाता तोह से औरी दूसरा के हु बाटे न साथे। बीड़वा में भरल सातो सुरबा बेरी बेरी निहोरा करी तोहरे आगे। बीड़वा में भरल सातो सुरबा बेरी बेरी निहोरा करी तोरे आगे। आहन से पिठिया चढ़िया जई तू नैया खेई के तू लगा दे तू घाटे। हंस से पिठिया चढ़िया जई तू नैया खेई के तू लगा दे तू घाटे। उद्गम चौधरी मगन जी से आप माँ की सरस्वती वंदना सुन रहे थे। भोजपुरी में इनकी रचना, चूँकि खाटी भोजपुरी पढ़ते हैं, बहुत ही प्यारी लगती है रचना इनकी। माँ सरस्वती के हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि आपन देश आपन शहर आपन गांव मिल जाला। आपन शहर आपन देश आपन गांव मिल जाला। जिनकी जेल के सांचों में ठाव मिल जाला। आ घाम दुखवा के कपो न लागी ओके जेके माई के आंचरा के छाव मिल जाला। अब काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए मैं सीधे पी के सोनी जी से आग्रह करूंगा कि अपनी रचना सुनाएं। पी के सोनी जी, माइक पर। सीधे सीधे आप लोग को जोड़ता हूँ एक हिंदी मुक्तक से सियासत पे कि वो अपने वादे से हर दफ़ा बदलते हैं। वो अपने वादे से हर दफ़ा बदलते हैं। रोज़ नई महबूबा बेवफा बदलते हैं। अरे वो पागल हैं, अरे वो पागल हैं जो नेता की तुलना गिरगिट से करते हैं। गिरगिट से भी तेज रंगे सियासी देवता बदलते हैं। कि वो पढ़ लिख कर बेरोजगार हो गया। जब सुनिए कि वह पढ़ लिख कर बेरोजगार हो गया फिर चुनाव में खड़ा एक बार हो गया। वह पढ़ लिख कर बेरोजगार हो गया फिर चुनाव में खड़ा एक बार हो गया। और पहले उसके घर में चीनी नहीं होती थी चाय के लिए।
पहले उसके घर में चीनी नहीं होती थी चाय के लिए, मगर जीतते ही डायबिटीज का शिकार हो गया। मगर जीतते ही डायबिटीज का शिकार हो गया। और एक रचना मापे की मुक्तक है कि वो ऑफिस से आते ही कुत्ते को बुला रहा था, वो ऑफिस से आते ही कुत्ते को बुला रहा था, अपने कुत्ते को ब्रेड और आमलेट खिला रहा था। माँ तड़प रही थी, सिसक रही थी बिस्तर पर एक लोटा पानी के लिए, और बेटा अंदर अपने टॉमी को दूध पिला रहा था, और बेटा अंदर अपने टॉमी को दूध पिला रहा था। एक भ्रूण हत्या पे छोटी सी रचना गीत कि हम हूँ हाई तोहरे संतान हो, माई हमरो पर ध्यान दो। हम हूँ हाई तोहरे संतान हो, माई हमरो पर ध्यान दो। कोखिया में कराव जन नुकसान हो, माई हमरो पर ध्यान दो। आवल चाहतिया बाहर तोहर ललमुनिया, देख चाहतिया माई कैसन बा दुनिया। भ्रूण हत्या पे कहना चाह रहे थे कि बचा लो बंजर होने से अपनी खेती को, वरना लाले पड़ जाएंगे दो वक्त की रोटी को, वरना लाले पड़ जाएंगे दो वक्त की रोटी को। और चाहते हो बहु लक्ष्मी घर में कर लाना, तो मत मारो कोख में अपनी ही बेटी को। अब कार्यक्रम में एक हमारे इस विद्यालय की एक छात्रा बैठी हुई है जिसका नाम प्रीति यादव है। मैं उसे आग्रह करता हूं कि एक रचना सुनाए और पूरे दिल के साथ सुनिए, और जब इसकी रचना अच्छी लगे तो इसे तालियों से हौसला अफजाई कीजिए। प्रीति यादव जी। कोखी बेटा जन्मे ओही कोखी बेटिया, दूरंग रीतिया काहे कैलाए बाबूजी, दूरंग रीतिया काहे कैलाए बाबूजी, दूरंग रीतिया। बेटा के जन्मे में सोहर बधैया, हमरे बेरिया काहे कैलाए बाबूजी, दूरंग रीतिया काहे कैलाए बाबूजी, दूरंग रीतिया। बेटा के ब्याहे खातिर बंधला पगड़िया, हमरे बेरिया काहे मथवा झुकवला, हमरे बेरिया काहे मथवा झुकवला, हमरे बेरिया। जेही कोखी बेटा जन्मे ओही कोखी बेटिया, दूरंग रीतिया काहे कैलाए बाबूजी, दूरंग रीतिया काहे बाबूजी, दूरंग रीतिया। अभी प्रीति यादव जी से सुन रहे थे काहे कैलाए बाबूजी, दूरंग रीतिया। जो बेटे बेटी में अंतर लोग समझते हैं, इस पे इनका प्रहार था और बात सच भी है। मैं भी कहना चाहूँगा कि हर तरफ गुल ही गुल खिले हों वो चमन दे दो, हर तरफ गुल ही गुल खिले हों वो चमन दे दो, और इंसानियत सदा मुस्कुराती रहे वो अमन दे दो। और आए राह बरो तुमसे सिपारिश है बस यही, जहाँ बेटियाँ महफूज हो वो वतन दे दो, जहाँ बेटियाँ। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं सीधे आरपी घायल जी से आग्रह करूँगा कि अपनी रचना प्रस्तुत करें। आरपी घायल जी। माँ के हवाले से चंद लाइनें। स्वागत है। परदेश से लौटे बेटे का चेहरा निहार कर, परदेश से लौटे बेटे का चेहरा निहार कर, कुछ सोचती हुई माँ उदास बैठी है। परदेश से लौटे बेटे का चेहरा निहार कर, कुछ सोचती हुई माँ उदास बैठी है। पाला है मैंने जिसको सीने से लगाकर, आंखों से दूर रहता मेरी भाग्य कैसी है। और बीबी खींच गई पोटली टटोल कर, बीबी खींच गई पोटली टटोल कर, भेजी थी सिवाते खाली थैली है, भेजी थी सिवाते खाली थैली है। और माँ चीज क्या है वो अभागा क्या जाने है, माँ चीज क्या है वो अभागा क्या जाने है।
जिस घर में माँ नौकरानी जैसी है, और जाता जो उससे दूर 4 दिन भी घायल, जाता जो उससे दूर 4 दिन भी घायल, यादों से खींच लाती हो मेरी माँ ऐसी है, यादों से आरपी घायल माँ पे रचना सुना रहे थे। इनकी एक लाइन मैंने कोट किया कि माँ क्या चीज़ है वो अभागा क्या जानो। दरअसल माँ का जो मर्तबा है, जो मकाम है, चाहे भी किसी भी धर्म ग्रंथ को आप पढ़ेंगे तो उसमें यह कहा गया है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, स्वर्ग। तो अगर माँ खुश नहीं है तो हमारे पूजा पाठ सब बेकार हो जाते हैं, रायगा हो जाते हैं। जो ये माँ की तारीफ कर रहे थे अभी ये बहुत कम है, जितना माँ की तारीफ की जाए वो कम है। माँ की कभी तारीफ कोई कर ही नहीं पाएगा, वो समंदर की अथाह गहराई है। और ये कहना भी, माँ की जब बात आती है तो दिल से अनायास शब्द निकल जाते हैं, जबान पे आ जाते हैं। कहना पड़ता है कि माँ का आला मकाम रब ने बनाया नहीं होता, माँ का आला मकाम रब ने बनाया नहीं होता, माँ के कदमों तले जन्नत को सजाया नहीं होता। माँ का आला मकाम रब ने बनाया नहीं होता, माँ के कदमों तले जन्नत को सजाया नहीं होता। और दरख्तों के साए में हर पल वो जलते हैं कि जिनके सर पे माँ का साया नहीं होता। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले उगम चौधरी मगन जी माँ की वंदना पढ़े थे, मैं उन्हें एक रचना के लिए आमंत्रित करता हूँ। उगम चौधरी मगन जी। और वह सबके सेवा में माटी के बोली के 3 मुक्तक अपने गोरखपुर मंडल का एक पूर्वांचल की ओर से जे हमारे देश के संगे छेड़खानी कल चाहला ओकरा के समर्पित हम 3 गो मुक्तक थी। स्नेहिक डोरी जोरे के जानी लहम, स्नेहिक डोरी जोरे के जानी लहम, प्रेम के रस में बोरे के जानी लहम, स्नेहिक डोरी जोरे के जानी लहम, प्रेम के रस में बोरे के जानी लहम, टेढ़ता के जे हमरे भारत देश के, टेढ़ता के जे हमारे भारत देश के, आँखी वो करत फो आँखी वो करत फो रे के जानी लहम। दूसरा का बंद हमके बूझे न चौनात नापी देवी हम, हमके बूझे न चौनात नापी, हमके बूझे न चौनात नापी देवी हम, चापट चकरी के पाटा नियर चापी देवी हम, चापट चकरी के पाटा नियर चापी देवी हम, आग देश में लगई लगावे न दे, आग देश में लगई लगावे न देव, तोह के छोटी छोटी काटी काटी, तोह के छोटी छोटी काटी काटी बाटी देवी हम। आखिरी मुक्त जाऊं स्वागत है अपने पूरा पूर्वांचल की तरफ से। देखिए सबे
कि जान बूझ कि माटी के ढेला हमें, जान बूझ कि माटी के ढेला हमें, कोनो लड़ी कन के खेले के खेला हमें। बाबा बाबा जान बूझा कि माटी के ढेला हमें, कौन लड़ी कन के खेले के खेला हमें। एगो चुटकी में मीस दी है तोहरे पाक के, आहा एगो चुटकी में मीस दी है तोहरे पाक के। गोरखपुर वाला जो बाबा बाबा चला गोरखपुर वाला जोगी के चेला हम। बहुत ही मार्मिक और शानदार रचना। इसी के साथ हम फिर से टैलेंट कोना के इस कार्यक्रम में दावते सुखन देना चाहूँगा फिरोज लक्ष्मी गंजवी साहब को कि आप लोगों से फिर एक बार रूबरू हो। फिरोज लक्ष्मी गंजवी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद घायल जी। सीधे 4 पंक्तियों से आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं वतन के हवाले से। स्वागत है। कि हालात लाख रुलाए गलत बयान मत देना, हालात लाख रुलाए गलत बयान मत देना, और मालो जर के बदले तू कभी ईमान मत देना। हालात लाख रुलाए गलत बयान मत देना, और मालो जर के बदले तू कभी ईमान मत देना। और तिरंगे की हिफाजत फर्ज है हिंदुस्तान वालों, दे देना जान मगर प्यारा हिंदुस्तान मत देना, दे देना जान मगर प्यारा हिंदुस्तान मत देना। अभी हमारे उग्गन जी कह रहे थे पूरे कुशीनगर के तरफ से बात कही जा रही है, मैं पूरे हिंदुस्तान के तरफ से बात कर रहा हूँ कि तमन्ना सरफरोशी की हर आन रखते हैं, तमन्ना सरफरोशी की हरान रखते हैं, हम मौत से नहीं डरते हथेली पे जान रखते हैं। तमन्ना सरफरोशी की हरान रखते हैं, हम मौत से नहीं डरते हथेली पे जान रखते हैं। और आतंकवादियों मिटा सकते नहीं हिंदुस्तान को, हम अपने दिल में नक्श हिंदुस्तान रखते हैं, हम अपने दिल में नक्श हिंदुस्तान रखते हैं। और कहीं गीता कहीं कुरान सुनाया जाए, कहीं गीता कहीं कुरान सुनाया जाए, इंसानियत क्या चीज है सबको बताया जाए। अभी प्रीति यादव जी बेटियों के तरफ से मतलब लड़कियों के तरफ से ये बात आवाज उठा रही थी जो उनको समाज में देखने को मिल रहा है, उनका कटाक्ष था वो हद तक सही भी था। उसी से मुतालिक कि कहीं गीता कहीं कुरान सुनाया जाए, कहीं गीता कहीं कुरान सुनाया जाए, इंसानियत क्या चीज है सबको बताया जाए। और कोख की चीख दुराचार और दहेज की आग से जिस कदर हो सके बेटी को बचाया जाए, जिस कदर हो सके बेटी को बचाया जाए, जिस कदर हो सके बेटी को बचाया जाए। गीता यादव जी स्कूल की छात्रा हैं, उनकी पीड़ाबाजी में जो आज समाज में चल रहा है, लेकिन एक गार्जियन, एक बाप अपनी बेटी को, एक माँ अपनी बेटी को क्या नसीहत देता है, वो नसीहत आज मैं एक भोजपुरी मेरी विधा नहीं है, लेकिन मैं कोशिश किया हूँ भोजपुरी में एक जो है बेटी को क्या नसीहत दिया जा रहा है, एक बाप अपने बेटी को क्या नसीहत देता है। गजल है, गजल के चंद शेर आपको हाजिर करता हूँ कि नाम शोहरत बचा के रखी। बाप अपनी बेटी से क्या कह रहा है कि नाम शोहरत बचा के रखियो, घर के इज्जत बचा के रखियो, और गिर के उठल बहुत मुश्किल है, गिर के उठल बहुत मुश्किल है, आपन गैरत बचा के रखियो। गिर के उठल बहुत मुश्किल है, आपन गैरत बचा के रखियो। आ दाग लागे न कबो दामन में,
दाग लागे न कबो दामन में, सदा इज्जत बचा के रखियो, होली दूसरा के अमानत बेटी। गायल ये से सुनिएगा कि होली दूसरा के अमानत बेटी, प्यार उल्फत बचा के रखियो, हया के चादर ओढ़नी हवे, हया के चादर ओढ़नी हवे, ओकर जीनत बचा के रखियो, और सर झुके ना कबो कतहूँ, सर झुके ना कबो कतहूँ, दिहल नसीहत बचा के रखियो, और टूट के कहीं ना बिखर जावे, टूट के कहीं ना बिखर जावे, दिल के हसरत बचा के रखियो, और बाप हावा जो अस्क बेटी के, बाप हावा जो अस्क बेटी के, कहदा अस्मत बचा के रखियो, कहदा अस्मत बचा के रखियो। जय हिंद जय भारत। चलिए इसी के साथ इस गोष्ठी को हम लोग संपन्न करते हैं और फिर अगले एपिसोड में बहुत जल्द ही हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।